हिंदी वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, या इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे राम ने खाना खाया, उसने पानी पिया, उसने नृत्य किया, वह जागा, वह भागा। इस तरह से ज्यादा जो अंतिम यानी कि पहचान सूचक शब्द की बात करें, हिंदी में बात करें तो आ, ई, ए, या आते हैं। ता, था, ती, थी, ते, थे, ये भी इसके पहचान सूचक शब्द है, मगर सबसे ज्यादा प्रयोग में होने वाले ये शब्द है। इंग्लिश में बात क्लियर की टाइप ऑफ एडवर्बियल्स बात करें कि हम लोग डायरेक्टली सेंटेंस को इंग्लिश टू इंग्लिश कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, दैट टाइम ये आपके लिए इजी रहेगा। आप लोग इसको यस्टरडे, अगो, लास्ट डे, लास्ट वीक, मंथ, ईयर, etc। ये जो एडवर्बियल हैं ये भी हमें ये बताते हैं कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है, राइट। अब बात करते हैं सबसे पहले तो इसमें मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अकेला एकमात्र ऐसा भाग है प्रेजेंट सिंपल का, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जहां मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सो फर्स्ट है ये ध्यान रखिएगा, ओनली एंड ओनली वन, यानी कि सिंगल ऐसा और कोई कहीं नहीं यूज होगा, राइट। तो ये याद हो जाएगा इसी से, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि सबके साथ एक ही यूज होगा, वो होगा मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म। तो गाइस हमारा प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस एक्शन फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट इन अदर वर्ड्स, और पास्ट सिंपल में हम चेंज कर देंगे, सिर्फ एक नाक्सा उस फर्स्ट की जगह हमें सेकंड लिखना है, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। इसीलिए कहा था प्रेजेंट सिंपल अच्छे से पढ़ लो, आगे भी तुरंत याद होते हुए चले जाएंगे, राइट। देखो, उसने स्नान किया। अब हमें वाक्य बोलूं वह स्नान करता था, इस तरह से बोलूं किया था, तो देखो एक अजीब सी फीलिंग आ रही है, ऐसे एक जो सेंटेंस है उसका फ्लो नहीं बन रहा, मगर मैंने इजी वे से कह दिया उसने स्नान किया। लास्ट में या वर्ड किसको इंडिकेट कर रहा है, पास्ट सिंपल को। अब उसने का मतलब किया, यानी कि यहां पर अगर हम मस्कुलाइन जेंडर की बात करेंगे तो यहां पर ही ले लेंगे ही, उसने किया को क्या कहते हैं, मैंने कहा था जिनसे ताजगी उत्पन्न होती है, टेक जो है हम लोग क्रिया लेंगे तो हम लोग टेक की क्या ले लेंगे, टुक, और यहां पर स्नान ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बैथ, और आप चाहें तो डायरेक्टली स्नान किया को ही हम लोग एक साथ क्रिया के रूप में ले सकते हैं, तो यहां पर ही बाथ, ऐसा भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अगर टुक लेंगे तो बाथ आएगा, फिर बाथ नहीं आएगा, क्योंकि बाथ दोनों रूपों में यूज होता है यहाँ पे। इसको हम लोग वर्ब के रूप में भी काम में लेते हैं, और एक तरीके से इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम में ले सकते हैं। तो आप लोगों के पास दोनों ऑप्शन है, स्नान किया यानी कि ही बाथ या ही टुक बाथ। ओके, दो फॉर्मेट है, दोनों के अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हैं। अब अगला देखिएगा, मैंने चाय पी। आ, ए, ई, या, याद आ रहा है, ई, पी, आ, ई, ए, या, तो पी। मैंने बोले तो आई। कई बच्चे महीने का माई कर देते हैं, माई नहीं करना, ये नॉमिनेटिव काज के रूप में आई लेंगे मैंने। पीना को मैंने कहा था ताजगी उत्पन्न करने के लिए टैग क्रिया होती है, तो टुक, सेकंड फॉर्म टुक, और चाय ऑब्जेक्ट है तो टी, आई टुक टी। मैंने एक खत लिखा, मैंने एक खत लिखा, आ रहा है, आई, मैंने, लिखा का मतलब राइट, सेकंड फॉर्म रोट, आई रोट, मैंने लिखा, क्या लिखा, एक खत, ए लेटर, आई रोट ए लेटर। सिंपल सा प्रोसेस है, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है, आराम से इसको कर सकते हैं। गत सप्ताह है, मैं जयपुर गया। अब गत सप्ताह ये क्या हो गया, यानी कि ये टाइम को इंडिकेट करने वाले एडवर्बियल्स होते हैं।
तो गत सप्ताह का मतलब होता है, गत का मतलब पिछला, पिछला मतलब लास्ट, और सप्ताह है तो वीक, लास्ट वीक। और अगर यह सोमवार होता तो लास्ट मंडे, रविवार होता तो लास्ट संडे। तो लास्ट वीक कौन, मैं गया, वेंट, और कहां गए, जयपुर। तो सिंपल सा सेंटेंस बनाने का फॉर्मेट है, बहुत इजी है, आराम से बन सकता है। तो गाइस हमें फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। अब बाकी ये सारे रूल्स अप्लाई सेम होंगे। अब बात करते हैं हम इसी में नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो अगर हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे तो गाइस कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। REA या वाला तो वही रहेगा, यस्टरडे वाला, लास्ट डे, वीक, मंथ एटसेट्रा व्हाटएवर एगो वगैरह जो है वो एज इट इज रहने वाले। चेंजेस क्या होगा, अब हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्योंकि नेगेटिव में नोट आएगा, और मैंने डे 1 कहा था कि नोट अकेला नहीं आता है। तो यहां पर डू डज का सेकंड रूप क्या होता है, डिड। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी गाइस, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम ले लेंगे डिड। अब चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ क्या आएगा, डिड। और इसके साथ में नकारात्मक भाव को दर्शाने के लिए, नेगेशन भाव के लिए नॉट। अब मुख्य क्रिया की मैंने क्या कहा था, सिर्फ अफर्मेटिव में सेकंड रहती है, बाकी सब जगह क्या आ जाएगी, फर्स्ट। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, नॉट अपना स्थान छोड़ेगा नहीं, इसलिए थर्ड नंबर पे नॉट, मुख्य क्रिया की फर्स्ट, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। छोटा सा वाक्य देखते हैं, उसने नाश्ता नहीं किया। एक तो गाइस हम कहते हैं कि उसने नाश्ता किया, तो सिंपल सा हो जाएगा ही टुक ब्रेकफास्ट, किंतु नहीं शब्द और आ गया, तो ऐसी कंडीशन में हम इस फॉर्मूले का फॉलो करेंगे। उसने का मतलब ही। अब नहीं के लिए अपन लोग क्या यूज करेंगे, डिड नॉट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाएगी, ये डिड नॉट करना। ताजगी उत्पन्न होती है, नाश्ता इसलिए करते ताकि हमारे शरीर में एक एनर्जी हो सके हम लोग। तो डिड नॉट टेक, और नाश्ता को ब्रेकफास्ट, आप लोग जैसे ब्रेकफास्ट बोलते हो, इसको ब्रेकफास्ट यूज करना चाहिए, राइट गाइस। तो ही डिड नॉट, अगर अलग अलग बोलोगे तो ब्रेकफास्ट, किंतु एक साथ में कैसे बोलना है, ब्रेकफास्ट, ओके। तो ही डिड नॉट टेक ब्रेकफास्ट। अब सिंपल सा है, मैंने क्या और यूज किया है, यहां पे डिड नॉट लगाया है, क्योंकि नहीं शब्द आ गया। तो हेल्पिंग वर्ब का भी कोई लोचा नहीं है, कंफ्यूज भी नहीं होंगे आप। इजी है कि चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगी, और वो कौन सी आएगी, डिड। ठीक है गाइस, एक और सेंटेंस देखते हैं। उसने मेरा फोन प्राप्त नहीं किया। अब एक तो होता है कि फोन कॉल प्राप्त करना, एक तो कॉल और एक फोन। फोन का मतलब किसी ने फोन भेजा होगा, वो उसने लिया नहीं होगा, इसका अलग अलग सेंस निकल रहा है। तो यहां से देखिए, उसने का मतलब ही, और डिड नॉट तो आएगा, ही डिड नॉट, और प्राप्त करना तो हम लोग क्या कर सकते हैं, गेट, माई सेल फोन। और अगर फोन कॉल की करें तो ही डिड नॉट अटेंड माई कॉल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ही डिड नॉट अटेंड माई कॉल। अगर हम लोग कॉल की बात करें कि उसने कॉल अटेंड नहीं किया, अपन डायल करते हैं नंबर, फिर अटेंड नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, अटेंड माई कॉल। मगर यहां पर उसने रिसीव वैसे वाला नहीं किया। एक तो आपकी कॉल रिसीव होती है, फोन करते हैं तो डायल करते हैं, तो और एक आपने भेजा था फोन किसी के थ्रू और उसने उसको लिया नहीं, तो यहां पर क्या कर लिया, गेट। ठीक है, एक और सेंटेंस बना लेते हैं। राधा ने अपना नाम नहीं बताया, या अपन लोग राधा तो नाम आ ही गया, उसने कर लेते हैं, उसने अपना नाम नहीं बताया, क्योंकि राधा तो फिर नाम अपने को पता ही है, तो फिर पूछने की क्या हो सकता है। ठीक है, मगर उस सेंटेंस को अपन और तरीके से बना सकते थे कि जैसे राधा ने अपना वास्तविक नाम नहीं बताया, इस तरह से हम लोग सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं गाइस। जितने ज्यादा सेंटेंस क्रिएट करोगे एक ही सेंटेंस से, उतना जल्दी आप लोगों को ट्रांसलेट करने का तरीका भी आएगा, और जो आप मास्टरी हासिल करना चाहते हो उसमें भी बहुत हेल्प मिलेगी। सो गाइस, उसने
नहीं बताया, उसने अपना नाम नहीं बताया। यहाँ पे मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। तो ही अगर मेल करना चाहते तो ही, नहीं इसका मतलब डिड नॉट, और बताना का मतलब टेल, और अपना तो ही का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, हिज नेम। और अगर यहाँ सी लेना चाहते हो तो कैसे बनेगा, सी डिड नॉट टेल, और यहाँ हिज की जगह क्या आ जाएगा, हर नेम। बिकॉज यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, राइट। ये बहुत काम में आने वाली चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ ही था इसने हिज किया, यहाँ सी करोगे तो हर आ जाएगा, ठीक है। डन गाइस, तो ये था हमारा अफर्मेटिव और उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट। अब गाइस एक सिंपल सा फॉर्मेट और देख लेते हैं, और वो सिंपल सा फॉर्मेट किसका रहेगा, इंटेरोगेटिव का। ये तो गाइस आपको पता है कि इसमें दो तरह के सेंटेंस होते हैं, यस या नो, और दूसरा WH। तो आज अफर्मेटिव